एक रात 2 बजे एक छोटा सा लड़का अपने घर की खिड़की से बाहर लगे हुए एक नीम के पेड़ पे कुछ ऐसा देख लेता है कि उसकी हालत टाइट हो जाती है। वो देखता है कि उस पेड़ की एक डाल में एक बहुत मोटा हरे रंग का टकला बिना कपड़ों का आदमी उल्टा लटक रहा है। लेकिन असली डर उसके साथ कब शुरू होता है पता है? अगले दिन, जब उसको पता चलता है कि वो तो वहां पर पिछले 70 साल से लटक रहा है और सिर्फ एक गलती का इंतजार कर रहा है। और वो गलती इस लड़के ने कर दिया। इस कहानी में कुछ ऐसी सीख, एक ऐसी जानकारी आपको मिलेगी ना कि दिमाग वाइब्रेट हो जाएगा। आइए सब शुरू से बताता हूं। गुजरात में जूनागढ़ नाम का एक शहर है। उसी शहर में मेहुल नाम का एक लड़का अपने परिवार वालों के साथ अच्छी खासी अपनी जिंदगी काट रहा था। मेहुल की उम्र लगभग यही कोई 10-11 साल के आसपास की रही होगी। मेहुल को घूमना फिरना काफी ज्यादा पसंद था। अपने रिश्तेदारों के घर पर जाना, अपने कजिन से मिलना, उनके साथ घूमना फिरना, खेलना, एंजॉय करना उसको बहुत अच्छा लगता था। जब कभी भी इसको छुट्टी उट्टी मिलती थी ना, इसके स्कूल की, और थोड़ा सा ऐसी गर्मी वर्मी का टाइम आ गया तो किसी ना किसी रिश्तेदार के घर पर जरूर जाना है जहां पर इसकी उम्र के इसके कजिन लोग हों, ताकि एंजॉयमेंट हो। लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा था, कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। कि एक बार की बात है, उसका मन करता है कि मैं अपने बुआ जी के घर पर जाऊंगा कुछ दिनों के लिए। उसके मम्मी पापा के सामने वो बहुत जिद करता है कि प्लीज मुझे जाने दो, जाने दो, जाने दो। मम्मी पापा इतने इजीली रेडी नहीं हो रहे थे, क्योंकि जो बुआ जी है और जो उसके फूफा जी थे वो एक बहुत छोटे गांव में रहते थे, उखरेली नाम का गांव। गर्मियों के टाइम पे वहां पर जाने की जिद कर रहा था और वहां पर बहुत गर्मी पड़ती थी, मतलब लिटरली बहुत ज्यादा गर्मी। इसके मम्मी पापा को पता था कि मेहुल जिद्दी है, लेकिन उसकी लाइफस्टाइल थोड़ी अलग है। मेहुल को कूलर में रहना, एसी में रहना बहुत ही आम लगता है। और वहां पे बुआ जी का छोटा सा गांव है, वहां पे लोगों के घर पर कूलर, एसी इतनी आसानी से नहीं होता है। लेकिन नहीं, उसने जाने की जिद ऐसे लगाया कि मम्मी पापा को हार मानना पड़ा और आखिरकार उसको उसकी बुआ जी के घर पर भेजा गया। डिसाइड हुआ कि वहां पर मिनिमम 1 महीने तो रहेगा। बुआ जी के 2 छोटे बच्चे थे, वो इसकी उम्र के थे और इसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती रखते थे। वो वहां पर पहुंचा और लिटरली उसने बिल्कुल भी माइंड नहीं किया कि ठीक है ऐसी नहीं है तो कोई बात नहीं। वो अपने दोनों कजिन भाइयों के साथ बहुत खेला कूदा, एंजॉय किया। उसकी मम्मी भी ऑब्वियसली उसको छोड़ने के लिए गई हुई थी। तो मम्मी ने देखी कि हाँ ये यहाँ पर अच्छे सेटल हो गया, लाइफ में पहली बार आया है बुआ जी के घर पर और अपने भाइयों के साथ ऐसा एंजॉय कर रहा है कि जैसे मानो हमेशा का आना जाना हो। ये यहाँ पे सुख सुविधाओं की तो टेंशन ही नहीं ले रहा है। तो मम्मी ने बोली कि ठीक है मैं चलती हूँ। अपने लड़के को वहां पर छोड़कर मम्मी जूनागढ़ वापस आ गई। फिर क्या था भाई, ये अपने कजिन्स के साथ वहां पर शुरुआती दिनों में बहुत एंजॉय किया और फिर कुछ दिनों बाद उसने रियलाइज किया कि मुझे ढंग से नींद नहीं आती है। रात बेरात उसकी नींद खुल जाया करती थी, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, एसी में सोने की बहुत भयानक वाली आदत लगी हुई है। तो रात में गर्मी लगे, आपने ये नोटिस किया होगा भाई, जब आप सो रहे होते हैं तो गर्मी ज्यादा लगती है रात के समय। जी हाँ, तो ये सोता था, 12-1 बजे पसीना आए और इसकी नींद खुल जाए। देखा कि बुआ फूफा दोनों कजिन भाई लोग सो रहे हैं। फिर थोड़ी देर ऐसी रूम में इधर उधर देखा, टाइम पास किया, थोड़ा चल फिर लिया, पानी पी लिया, एक नंबर चला गया। इससे ज्यादा और क्या करेगा। ऐसे एक दिन टाइम पास करते 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 उसकी नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी रात के 2 बजे के आसपास। और लेटे लेटे उसको आ ही नहीं रही थी, आ ही नहीं रही थी, आ ही नहीं रही थी। तो उठा, थोड़ा सा कमरे में वॉक किया, सोचा कि थकूंगा तो नींद आएगी, फिर भी नहीं आई। तो उसने सोचा कि एक काम करता हूँ, थोड़ा बाहर निकल जाता हूँ, हल्के से दरवाजा खोलूंगा और घर के बाहर वॉक करूंगा। बाहर मतलब सामने वाले आंगन में, तो ठीक लगेगा। धीरे से मेन दरवाजे की कुंडी खोला और जैसे ही बाहर निकला, वो क्या नोटिस करता है कि घर के बाहर की तरफ एक पेड़ है, नीम का पेड़। वो जोर जोर से हिल रहा है। ये टेंशन में आ गया कि यार यहां पे तो कोई हवा हवा भी नहीं चल रही और भूकंप भूकंप भी नहीं आ रहा है, तो ये पेड़ ऐसा क्यों हिल रहा है। उसको अजीब सी घबराहट हुई, एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कि उसकी अंतरात्मा पहचान गई थी कि शायद उस पेड़ में उसको कुछ तो डरावना, कुछ तो अजीब, कुछ तो विचित्र या कुछ तो भूतिया दिखाई देने वाला है।
वो उल्टे कदम अंदर चला गया, दरवाजा बंद किया और बिस्तर में जाकर बैठ गया। फूफा जी, बुआ और दोनों कजिन भाई अभी भी आराम से सो रहे थे, लेकिन अंदर की क्यूरियोसिटी, मेहुल को ऐसा लगा कि वहां पर क्या था यार, मुझे जानना चाहिए। एक ये चीज इंसान के अंदर होती ही होती है। उसने क्या किया, खिड़की खोला धीरे से। खिड़की का मुंह भी उसी तरफ था जिस तरफ मेन दरवाजे का मुंह था, जिस तरफ आंगन था, जिस तरफ वो नीम का पेड़ था। उठा, खिड़की के पास गया और धीरे से खोला तो बाहर क्या देखता है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, नीम के पेड़ की डाल कितनी पतली होती है, मतलब इतनी कोई खास मोटी होती नहीं है। उसमें एक भयंकर मोटा आदमी, हरे रंग का आदमी। अपनी स्किन कलर कैसी होती है, ब्राउनिश हो गई, गोल्डन हो गई, ब्लैक हो गई, व्हाइट हो गई, है ना। वो हरे रंग का था यार, उल्टा लटक रहा है, टकला है, उसके बाल बाल बिल्कुल नहीं, और निर्वस्त्र है। ये देखकर उसको घबरा गया। बोला ये किस तरह का जानवर है भाई, इंसान तो नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन हुलिया तो पूरी तरह से इंसान का ही है, और ये उल्टा कैसे लटका हुआ है इतनी पतली डाल में, मतलब ये गिरता क्यों नहीं है। ये देखकर हैरान रह गया। अचानक से वो रोने लगा। वो मोटा आदमी उल्टा लटका हुआ था, वो अजीब अजीब सी आवाज निकाल के रोने लगा। उसकी रोने की आवाज इतनी ज्यादा इसको डरावनी लगी कि उसने भड़बड़ा के खिड़की बंद किया। बुआ, फूफा और दोनों कजिन लोग बड़ी गहरी नींद में थे, और भड़बड़ा के खिड़की बंद करने से उनकी नींद डिस्टर्ब नहीं हुई, लेकिन ये बहुत डर गया सिर्फ उसकी रोने की आवाज से। और ये मनी मन हनुमान जी का नाम लेने लगा, कष्ट भंजन बजरंग बली का नाम लेने लगा। और लेते लेते नाम लेते लेते इसको नींद आ गई, जो इतनी देर से नहीं आ रही थी, और ये सो गया। इस चीज से एक और चीज जानने को मिल रही है आपको, कि जब कभी भी नींद ना आए ना, तो आप लगातार भगवान का नाम लीजिए। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अगर आप कोई मंत्र बोल सकते तो बोलिए। सोते सोते नींद आने लगती है, तुरंत आ जाती है, आधा पढ़ते पढ़ते आप सो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वही इसके साथ हुआ। कष्ट भंजन बजरंग बली का नाम लेते 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 सो गया। अगला दिन निकला, जब पता चला, इसको समझ में आया कि बुआ फूफा सब लोग उठ गए, तो हड़बड़ा कर उठा और बुआ को बताने लगा, बुआ मैंने पिछली रात ऐसा ऐसा देखा। बुआ बोलती, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये है ही नहीं, तो अभी आया हुआ है, हम तो ना जाने कितने सालों से यहां पर रह रहे हैं, हमको ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया, तुझे कैसे दिख जाएगा। ये बोलता, नहीं बुआ दिखा, फूफा जी से पूछ लेना। बुआ बोलती, नहीं फूफा जी को कुछ मत बताना, और अपने दोनों कजिन्स को भी कुछ नहीं। अरे मेरे लड़के तेरे जैसे नहीं है, बहुत परेशान कर देंगे, वो बहुत डरपोक है, प्लीज मत बोलना। मेहुल ने बोल दिया कि ठीक है, वो दोनों को नहीं बताऊंगा, मुझे पता है वो दोनों बहुत डरपोक है, सो ही नहीं पाएंगे, घर से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। उस समय ये बात हंसी मजाक में टल गई। फिर आज की रात आई। आज की रात वो फिर सोने के लिए गया, और फिर रात में 1-2 बजे इसकी नींद खुल गई। 1-2 बजे जब नींद खुली तो इसके अंदर फिर से वो चीज आई कि मैं फिर से देखूंगा। और जब आज इसने वापस से खिड़की खोला, तो वो खिड़की की आवाज के साथ फूफा जी की नींद खुल गई। कि क्या हो गया मेहुल, क्या इतनी रात गए, खिड़की उड़की क्यों खोल रहा है, क्या सब ठीक तो है ना। बोला, नहीं फूफा जी देखो, बाहर कोई दिखाई देता है, नीम के पेड़ पे कोई हरे रंग का आदमी उल्टा लटक रहा होता है। फूफा जी हड़बड़ा कर उठे, क्या बात कर रहा है। फूफा जी भी पीछे पीछे गए, खिड़की के बाहर देखे तो उनकी भी आंखें चकाचौंध रह गई कि ऐसा कैसा कोई आदमी हो सकता है यार। फूफा जी डर गए, बोले जल्दी जल्दी दरवाजा बंद कर, ये इंसान नहीं है, ये आदमी नहीं है, इसके अंदर कुछ गड़बड़ है। दरवाजा बंद किया और फूफा जी की तो पूरी नींद उड़ गई। मेहुल सो गया। अगला दिन निकला, मेहुल जागा तो क्या देखता है, आवाज के साथ उसकी नींद खुली, क्या देखता है कि घर पर तो एक बाबा जी आए हुए हैं। ये बाबा जी इनके घर के पीछे की तरफ रहते थे। घर के सामने की तरफ वो नीम का पेड़, खुला मैदान है, और पीछे की तरफ कुछ घर है, जहां पर एक घर एक बाबा जी का है, एक पुजारी बाबा का है। वो वृद्ध पुजारी बाबा इनके घर पर आए हुए हैं, वो सारी बातें कर रहे हैं। मेहुल भी जागा और जागते से ही बाबा जी से कह दिया, हाँ बाबा, वो मैंने आंगन से भी देखा था कि पेड़ पेड़ हिल रहा था, फिर उसके बाद फिर मैं अंदर आया तो मुझे हरे रंग का आदमी दिखाई दिया, फिर मैंने बुआ जी को बताया, बुआ जी ने मना करी, फिर आज पापा जी ने देख लिया, मेरी कोई गलती नहीं है। बाबा बोलते, अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है, आप लोग सब यहीं पर रुकिए, मैं देख कर आता हूं। बाबा जी दिन के ही वक्त उस पेड़ के पास गए, कुछ जल छिड़के और फिर कुछ मंत्र पढ़े।
आंख बंद करके लगभग 15 मिनट तक उस पेड़ के सामने खड़े रहे और फिर लौट कर आए। इनसे कहते हैं कि उस पेड़ में एक शैतानी शक्ति का साया है। वो शैतानी शक्ति किस प्रकार की है मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मुझे दिख गया है वो आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बस एक शर्त है, वो कुछ मांगेगी या कुछ मांगना चाहती है आपसे, आप पूरा कर दो, वो चुपचाप से लौट जाएगी। बहुत अच्छे से तो नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन हां, इसका सारा संकेत मुझे रात के समय मिल जाएगा। तो अब अगर रात में, आज रात में, कल रात में, परसों रात में कभी भी फील हो तो मुझे वापस से आप बुला लेना। फिर मैं वापस से उस पेड़ के पास जाऊंगा और उसमें जो भी शक्ति रहती है, जो भी शैतान, भूत, पिशाच, चुड़ैल, जिन जो भी रहता है, उससे मैं बात करूंगा और आपको बता दूंगा कि आखिर उसको क्या चाहिए, वो आपको क्यों दिखाई दे रहा है, क्यों नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, क्या सीन क्या है, पूरा सब कुछ क्लियर कर दूंगा। अभी मैं खुद बहुत कंफ्यूज हूं क्योंकि दिन का वक्त है, उनकी शक्तियां भी इतनी वो स्ट्रांग नहीं होती, तो वो मुझसे बातचीत नहीं कर पा रहा है। बोले ठीक है बाबा जी, रात में बताएंगे। अब रात का वक्त, रात के लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास, किसी को नींद नहीं लग रही है। मेहुल तो जाग ही रहा है, फूफा जी जाग रहे हैं, बुआ जी जाग रही है, दोनों बच्चे जाग रहे हैं। उनके एक्साइटमेंट ऑन द पीक। रात के 3 बज गए भाई, 3 बजे तक कोई सो ही नहीं रहा है। फिर जोर जोर से अचानक से 3 बजे के आसपास पेड़ हिलने की आवाज सुनाई देने लगी। सामने वाला पेड़ लिटरली हिल रहा था। बिना खिड़की खोले, बिना कुछ देखे वो पीछे के रास्ते से भागे। भूपा जी पीछे वाले रास्ते से बाहर निकले और डायरेक्टली बाबा जी के घर पर गए। जोर जोर से बाबा जी के घर का दरवाजा पीटे, बाबा जी चलो। बाबा जी आधी नींद में आंख मलते हुए आए, बोले चलो देखते हैं। बाबा जी आए, हिम्मत करके बाबा जी ने ही दरवाजा खोले, सारे लोग घर के ही अंदर, और बाबा जी गए उस नीम के पेड़ के पास। जब ब्रह्म मुहूर्त लग गया ना, सुबह के लगभग 3:45 हुए, तब बाबा जी लौट के आए। क्या कहते हैं कि उस पेड़ में एक बहुत ही खतरनाक शैतान वास करता है, लेकिन वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा आप लोगों को, क्योंकि वो अभी से वास नहीं कर रहा है, पिछले 70 साल से वहां पर है। उसको किसी ने वहां पर बांधा हुआ है, वो खुद बहुत तड़प रहा है, लेकिन उसको एक बच्चा, एक लड़का चाहिए। बोले कौन? बोले ये। उसने मुझे साफ बताया, बाबा जी बोल रहे हैं, उसने मुझे साफ बताया कि मुझे एक लड़के ने डायरेक्ट देख लिया था। मैं किसी से कुछ मांग रहा था, मतलब वो शैतान किसी से कुछ मांग रहा था। किससे मांग रहा होगा आप खुद सोच के देखो। वो शैतान उस रात को किसी से कुछ मांग रहा था पुकार के। वो शैतान भी कोई साधना कर रहा होगा, कोई सिद्धि वगैरह कुछ कुछ तो कर रहा होगा भाई। और मेहुल ने देख लिया था। मेहुल ने देख लिया तो उस शैतान को कुछ तो भी प्रॉब्लम हो गई। अब वो शैतान चाहता है कि मेहुल उसके पास जाए। अब मेहुल के दिल की धड़कन ऐसी धक 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 धक, ऊपर से नीचे तक मेहुल कांप रहा है। बोले क्या बात कर रहे हो? बाबा बोले चिंता मत कर बेटा, तो मैं तुझे फूंक के, एक मंत्र पढ़ के, एक ताबीज देखता हूं और तेरे जेब में एक छोटी सी पोटली डाल देता हूं। बस हिम्मत बनाए रखना, मन में बजरंगबली का नाम लेते रहना, तुझे कुछ नहीं होगा। अगर तू मिलने के लिए नहीं गया ना बेटा, तो वो शैतान है, भले ही बंधा हुआ है लेकिन बहुत ताकतवर। अभी बोल रहा है वो कुछ नहीं करूंगा, उसकी बात मानना पड़ेगा। अगर नहीं माने ना तो कुछ ऐसा कर देगा बेटा, तो खेल ही खत्म हो जाएगा पूरे खानदान का। मेहुल ने बोला अच्छा ठीक है बाबा जी दीजिए, बजरंगबली का नाम लेता रहूंगा। बाबा जी ने कुछ मंत्र पढ़े, अभी भी सुबह सुबह का समय है, मंत्र पढ़े, पोटली दिए, ताबीज दिए, हाथ में बांधा, गया पेड़ के पास। वो बोलता है कि देख, तूने जबरदस्ती मुझे देखा, तूने जबरदस्ती उसका नाम लिया, उससे मेरी सिद्धि, मेरी साधना में परेशानी हुई। किसका नाम लिया था मेहुल ने? समझ गए ना, कष्टभंजन हनुमान जी का नाम लिया था। तो वो शैतान क्या बोल रहा है, तूने उसका नाम लिया, मेरी साधना को परेशानी हुई, आज के बाद तू इस जगह पर दिख मत जाना। 70 साल से यहां पर हूं, किसी को कुछ किया नहीं हूं, अगर करूंगा तो पहला तू होगा, निकल जाऊंगा जिंदा और डकार भी नहीं मारूंगा। मेहुल रोते रोते चिल्लाते भागता हुआ आया है। बस
बोला फूफा जी मेरे को जाने दो, मेरे को छोड़ के आ जाओ, कभी नहीं आऊंगा। तब से लेकर आज तक मेहुल, अब बड़े हो चुके हैं मेहुल जी, ये बात मैं सन 1990 की कर रहा था, आज तक अपनी बुआ के गांव नहीं गए हैं। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मेहुल जी ने अपने बेटे दक्ष को दी और दक्ष ने हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और बोला भाई पूरी दुनिया को बताओ कि मेरे पापा ने लिटरली अपनी आंखों से एक ऐसे शैतान को देखे जिस शैतान का नाम तक दुनियादारी को पता नहीं होगा और आज तक किसी ने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं होगा। और बेशक ये पॉसिबल है भाई, इस दुनिया में ऐसी ऐसी शक्तियां हैं ना। आप देखो जीव भी कितने सारे होते हैं, 84 लाख योनियां होती है इस दुनिया में, तो शैतान के 2 4 8 10 ऐसे प्रकार क्यों नहीं हो सकते जिनके बारे में हमने कभी सुने नहीं होंगे। उन्हीं में से कोई वो रहा होगा। हम कोई विकिपीडिया थोड़ी है उनके, और बन भी नहीं सकता कोई। लेकिन हम इनकी कहानियों से, इनकी घटनाओं से सीख ले सकते हैं, समझ सकते हैं, सावधान रह सकते हैं। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई कहानी आपके पास है तो लिख के भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना। गेमिंग चैनल में भाई मनोरंजन होगा दुगना। बाकी यहाँ पर कल फिर से मिलते हैं बिल्कुल इसी अंदाज में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।